ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। समकित के सच्चे स्वरूप को सम्यक्त्व, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सहित हो, रत्नत्रय की आराधना करने वाले को समकित की आराधना कहने में आता है। और उसके लिए स्वसमय और पर समय को जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना भेद ज्ञान और भेद विज्ञान के सम्यक दर्शन और समकित प्रकट नहीं होगा। और स्व और पर समय को जानने के लिए हमने देखा व्यवहार ने और निश्चय ने किसे कहा, क्योंकि व्यवहार ने से हटकर जो अपनी जगह सत्य है परंतु निश्चय नय की अपेक्षा से असत्य है, अभूतार्थ है, और संपूर्णतः निश्चय ग्रहण करने योग्य तो वह सिद्ध परमात्मा की दृष्टि जहाँ तक हमें पहुँचना है। और यह भी पर्याय का परिणमन हमें तो अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करना है। फिर सारे गुणस्थानक अपने आप पर्याय में घटित हो जाएंगे। और इसके लिए नव तत्व को देखा, जिसमें एकमात्र जीव तत्व यानी कि मैं आत्मा जो उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है, इसके अलावा जो कुछ भी है सब कुछ पर समय में है। यानी मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, ऐसा जो भेद ज्ञान भेद विज्ञान यह विकल्प, यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। अंत में सर्व भावों से भी रहित होकर, जिसमें भावों का भी अभाव है, ऐसे स्वरूप में रमणता करना यही सम्यक चारित्र का विषय है। इस प्रकार से नव तत्व भी व्यवहार की अपेक्षा से कहा गया है। और आत्मरमणता में सब कुछ घटित हो जाता है। आगे गाथा 14-15 में बताते हैं, यह हमें जीव अजीव का वास्तविक भेद बताया जा रहा है। उसे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जो समय सार जी का पहला अधिकार है। अबद्ध स्पष्ट अनन्य ने जे नियत देखे आत्मने, अविशेष अण संयुक्त तेने शुद्ध नय तू जान जे। अबद्ध स्पष्ट अनन्य जे अविशेष देखे आत्मने, ते द्रव्य ते मज भाव जिन शासन सकल देखे खरे। आत्मा के यानी मेरे 5 गुण कहें, लक्षण कहें, विशेषण कहें, जो भी कहें, जो शुद्ध नय का विषय है। और इस शुद्ध नय को इस 5 दृष्टि से जो जान लेता है, वह द्रव्य से, उसी तरह भाव से जिन शासन को, केवली प्ररूपी धर्म को देख लेता है, जान लेता है। और ऐसा ही जीव केवली पन्नतम धम्मम शरणम पच्चामि। कौन?
केवली परमात्मा का सच्चा शरण, उस शरण में प्ररूपित कौन होता है कि जो अप्पा शरणम पवच्छामि, जो अपनी निज आत्मा का, अपने स्वरूप का और स्वभाव का ही वास्तविक शरणा लेता है, उसे ही व्यवहार से सद्देव गुरु शास्त्र का, सद्धर्म का शरणा कहा गया है। व्यवहार से, बिना निश्चय के व्यवहार होता ही नहीं है। इसलिए जहाँ निश्चय दृष्टि नहीं है वहाँ समझना सच्चा व्यवहार है ही नहीं। और इसके लिए 5 दृष्टांत भी दिए जाते हैं, जो नित्य क्रम की तीसरी गाथा में बताया। अबद्ध स्पष्ट अनन्य नियत अविशेष असंयुक्त जल कमल मृत्तिका समुद्र सुवर्ण उदक उष्ण। आत्मा मैं कैसा हूँ, क्योंकि निश्चय का विषय चल रहा है और उसे जाने बगैर मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं है। ऐसा मैं आत्मा कैसे अबद्ध हूँ। व्यवहार की अपेक्षा से पर्याय में, सत्ता में, कर्म, कर्म के उदय, मोह राग द्वेष के भाव भले पड़े हो, फिर भी मैं उनसे अबद्ध हूँ, बंधा हुआ नहीं हूँ, अरस्पर्शी हूँ। आज दिन तक ये कर्म, कर्म के उदय और उनके निमित्त से होने वाले मोह राग द्वेष के भाव आज दिन तक मुझे छुए तक नहीं, तो मुझ में आने की तो बात बहुत दूर है। इसका पहले निर्णय तो होवे, मान्यता की बात चल रही है। सम्यक दर्शन भीतर का विषय है, आपकी मान्यता में क्या पड़ा है, आप क्रिया में क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि भावों का परिणमन के आधार पर धर्म होता है, और सच्चा धर्म तो सारे भावों के अभाव के बाद होता है। और ऐसा अबद्ध स्पष्ट कैसा, जैसे कमल जल में रहते हुए भी उससे निर्लिप्त रहता है। ऐसा निर्लिप्त स्वभाव जो मेरा है, संसार में रहते हुए भी मैं संसार में नहीं हूँ, देह में होते हुए भी मैं देह में नहीं हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं तो अपने स्वरूप और स्वभाव में ही हूँ। देहाकार होते हुए भी मैं तो ज्ञानाकार ही हूँ। और कैसा हूँ? अनन्य। आज दिन तक अन्य रूप हुआ नहीं, हो सकता नहीं। स्वपर प्रकाशक मेरा स्वभाव है और जानने में आ रहा है, पर को आज दिन तक मैंने जाना नहीं, जान सकता नहीं, ऐसा निश्चय नहीं कहता है। और इसका हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा मान्यता में। पर को जानते वक्त भी मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव का ही ज्ञाता दृष्टा हूं। मैं अन्य रूप परिणमित हुआ नहीं, हो सकता नहीं। जैसे मिट्टी अनेक रूप से बनकर भी घड़ा बन जाए, दीपक बन जाए, तवा बन जाए, चूल्हा बन जाए, जो भी बन जाए, मिट्टी तो मिट्टी ही रहती है। घी का घड़ा, पानी का घड़ा, लेकिन घड़ा पानी का और घी का नहीं है, घड़ा तो मिट्टी का ही रहेगा। व्यवहार से भले कहा जाए, उसी तरह मैं शरीर में रहता हूं ऐसा भले कहा जाए, परंतु मैं शरीर या शरीर मुझ रूप आज दिन तक न हुआ, न हो सकता है।
ऐसा जिसका स्वभाव और स्वरूप है अनन्य स्वरूप, और कैसा है कि नियत है, नित्य है, जैसा अनादि काल से था वैसा हूं और अनंत काल तक वैसा ही रहने वाला हूं। समुद्र और समुद्र की तल और उसका ऊपरी हिस्सा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क। जिन्हें अनुभव किया है, जिन्होंने, उन्हें लगता है जब ऊपर की सतह हवा के संपर्क में आती है तो लहरें उठती है, और हम किनारे पे खड़े रहकर उन लहरों को देखकर उन लहरों को समुद्र को मान लेते हैं, या समुद्र को लहर रूप मान लेते हैं। यह अज्ञानी की दशा है, क्योंकि वो भी किनारे पे खड़ा है। लेकिन जो किनारे से दूर जाते हैं और समुद्र की गहराई में उतरते हैं, उन्होंने अनुभव किया है कि सागर जैसी शांत वस्तु और कहीं नहीं है। सागरवर गंभीरा, ऐसा गंभीर शांत कौन है? तो समुद्र है। ऐसा ही मैं हूं। भव सागर में 84 लाख योनियों में परिणमित होता हुआ दिख रहा हूं। कर्म के उदय से, उनके निमित्त से मोह राग द्वेष रूप परिणमित होते हुए दिख रहा हूं। लेकिन जैसा दिखता है वैसा हर बार होता है, कोई जरूरी नहीं है। ऐसी दृष्टि हमें खुली करनी है, स्पष्ट करनी है। आज दिन तक व्यवहार ने की ही दृष्टि रखी, पर और पर की ही दृष्टि में, पर्याय दृष्टि में ही उलझा रहा। द्रव्य दृष्टि करने का पुरुषार्थ और प्रयास ही नहीं किया। जिसे पर्याय दृष्टि है उसकी दृष्टि अनित्य पर है, और वह उस अनित्य में एकत्व करके अपने आप को सुखी दुखी मान रहा है। लेकिन जिनकी दृष्टि नित्य ऐसे नियत ऐसे सुख स्वरूप पर, उस शांत गंभीर स्वरूप पर जाती है, और जो इनका प्रत्यक्ष स्वसंवेदन से अनुभव करते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष अपने आप को उस अनित्यता के काल में ही नियत देखते हैं। ज्ञान का विषय ज्ञेय भले बने, परंतु दृष्टि का विषय ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, ऐसा ज्ञायक भाव जिनका बनता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष सच्चे मोक्ष मार्ग के अधिकारी है। और कैसा? तो अविशेष, विशेष रूप दिखाई देने पर भी जो अविशेष ही रहता है। जैसे, इसलिए उसे सुवर्ण की उपमा दी। सोने के गहने कभी बंगड़ी बन जाए, चूड़ी बन जाए, गले का हार बन जाए, माथे का टिका बन जाए, भुजबंध बन जाए, पांव की चैन या बिछुड़ी बन जाए, किसी के हाथ की घड़ी बन जाए, नेकलेस बन जाए या रिस्टलेस बन जाए, कुछ भी बन जाए। हजारों गहने बाजार में देखने में आते हैं। विशेष रूप से होते हुए भी उसमें जो अविशेष तत्व रहा हुआ है, जिसे हम सोना कहते हैं, कितना भी मिश्रण कर लिया जाए, 50 टच, 60 टच, आजकल 916 हॉलमार्क जो भी चलता है, 999 जो भी कहें, फिर भी उस सोने को, शुद्ध सोने को
उन विशुद्धि से, उन अशुद्धि से अलग करके विशुद्ध सोना, उसमें से शुद्ध स्वरूपी सोना, प्योर सोना निकाला जा सकता है, निकलता है। यदि वो उसमें मिश्रण किए हुए धातु रूप हो जाता, चांदी, तांबा, पीतल जो भी मिलाते हैं, और मिट्टी से जिसमें से सोना निकलता है, उस रूप आज दिन तक हुआ नहीं, हो सकता नहीं। इसी तरह ये आत्मा यानी कि मैं, भले इन भिन्न भिन्न देह को धारण करते हुए विशेष रूप से और परिणमित होते हुए अपने आप को दिखाई दे रहा हूं, वैसा हूं नहीं। यह जो दृढ़ निर्णय कर लेता है, ऐसा जो सम्यक श्रद्धान कर लेता है, वही जीव सम्यक दृष्टि जीव है। यही शुद्ध नय है। और पांचवा गुणधर्म कौन सा? असंयुक्त, यानी संयुक्त होते हुए, दिखते हुए भी किसी रूप आज दिन तक मैं परिणमित हुआ नहीं। उसे उष्मा दी गई उदक, उष्ण, गरम पानी की। जब पानी अग्नि के संपर्क में आता है, गर्मी के संपर्क में आता है, जैसे सूर्य की उष्णता के, तो गर्म होता दिखाई देता है, जैसे समुद्र लहरें रूप दिखाई दे रही है। परंतु फिर भी पानी अपनी शीतलता के गुणधर्म को छोड़ता नहीं है। 100 डिग्री टेम्परेचर का पानी हो, पूरा उबलता उबलता पानी, और अग्नि पर डाला जाए तो क्या होगा? गरम पानी और गरम अग्नि, तो अग्नि और पानी की गर्माहट से अग्नि यानी गर्माहट बढ़नी चाहिए, परंतु गर्म से गर्म पानी भी अग्नि को बुझाने का ही काम करता है, वह अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। उसी तरह ये शांत स्वरूपी ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा पर रूप परिणमित, अपने परिणामों के बदलते रूप दिखाई देने पर भी पर रूप आज दिन तक कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। अपने निज स्वभाव को कभी उसने छोड़ा नहीं, छोड़ सकता नहीं। हर जीव, हर आत्मा निरंतर स्वयं से स्वयं में ही परिणमित हो रही है। इस तरह से जो द्रव्य श्रुत से और अभ्यंतर ज्ञान रूप भाव श्रुत से सत्य स्वरूप को जानता है, पहचानता है, उसने ही शुद्ध नय को जाना है, उसने ही जिन शासन को जाना है। जे एगम जाने से सर्वम जाने। एक आत्मा को जानने से सब कुछ जानने में आ जाता है, और सब कुछ जानने का सार एक निज आत्मा को जानना मात्र है। कितने भी शास्त्र पढ़ ले, स्वयं को न पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। और जिसने स्वयं को, अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप और स्वभाव को पढ़ लिया और फिर कुछ भी न पढ़ा बाहर का, तो उसने सब कुछ पढ़ लिया। इसलिए इस बहुत पुण्यशाली जीव जो हम ये मनुष्य बने हैं, ऐसे पुण्य के पुंज खर्च हुए तब ये मनुष्य भव मिला।
यूं ही व्यर्थ न गंवाए, निज की पहचान कर ले। क्योंकि मनुष्य भव से सर्वोत्कृष्ट योनि निज पहचान के लिए और दूसरी कोई भी नहीं है। कर्म बंध तो सारे गतियों में होता है, परंतु मोक्ष तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य गति में ही होता है। ऐसी महिमा, ऐसा हमें भव मिला, यह शरीर मिला, अब इसमें स्वयं की पहचान करना यही एकमात्र हमारा आवश्यक और हमारा कर्तव्य रह जाए। हर जीव इस बात को सुनकर, समझकर अपने जीवन को परिवर्तित करने का प्रयास और पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान पाऊं पद निर्वाण। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। ओम।